जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 32। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भगवान कृष्ण अर्जुन को स्वरूप सिद्ध योगी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपने शरीर की उपमा से, अपने शरीर की तुलना से सभी जगह, सभी व्यक्तियों में, सभी वस्तुओं में, सर्वत्र एक समान रूप से देखता है और सुख या दुख में समभाव रखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। मेरे मत में, मेरे अनुसार वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है जो अपनी तुलना से सर्वत्र, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में उनके सुख तथा उनके दुख में समभाव रखता है, वास्तविक समानता का दर्शन करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़े ही विस्तार से ध्यान योग के विषय में ज्ञान प्रदान किया है। अब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जब ध्यान योग का अभ्यास करते करते साधक ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है, वह एक ही भाव से परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब ऐसे स्वरूप सिद्ध योगी की क्या स्थिति होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, इनका वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा की उपमा से, अपने शरीर की तुलना से, शरीर के प्रति अपने अनुभवों से स्वरूप सिद्ध योगी सर्वत्र, सभी स्थानों में, सभी परिस्थितियों में, सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में समता को देखता है। वह जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि जो सृष्टि में नाम और गुणों के अंतर दिखाई देते हैं, उनके प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। उसका ध्यान नाम और रूप की विविधताओं से ऊपर उठकर स्वरूप की एकता में स्थित हो जाता है। वह सर्वत्र स्वरूप का ही दर्शन करता है, परमात्मा के ही दर्शन करता है। ऐसा स्वरूप सिद्ध योगी अपने शरीर की तुलना से सब जगह एक समान भाव रखता है, एक समान भाव से सभी जगह देखता है। और ऐसा योगी सुख अथवा दुख में एक समान भाव रखता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग में कोई कष्ट होने पर उसे अपना समझकर, उसे अपना मानकर उस कष्ट के निवारण में लग जाता है, उस कष्ट को दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगता है। ऐसे ही योगी सर्वत्र स्वरूप का ही दर्शन करते हुए सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा से भरा रहता है। अगर कोई प्राणी, कोई जीव उसे दुखी दिखाई देता है तो वह उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न में लग जाता है। वह दूसरों के दुख को अपना ही दुख समझकर उस दुख को दूर करने का प्रयास करने लगता है। उसके जीवन का उद्देश्य सभी जीवों का कल्याण करना होता है, सबका हित करना होता है। जैसे साधारण मनुष्य अपने माता पिता, अपनी स्त्री, अपने बच्चों के लिए सदा हित चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, स्वरूप सिद्ध योगी भी सभी जगह अपने स्वरूप का दर्शन करते हुए, समभाव रखते हुए, सभी जीवों के सुख और दुख को अपना मानकर एक समान भाव से सबकी सेवा करता रहता है। वह सभी जीवों को एक समान रूप से प्रेम करता है, सभी जीवों में अपने स्वरूप की एकता का अनुभव करते हुए वह सबके हित में लगा रहता है। सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करता हुआ वह सबके कल्याण में लगा रहता है।
भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी जो सभी जीवों के हित में, सबके कल्याण में लगा रहता है, सबके सुख और दुख को अपने शरीर के सुख और दुख मानकर एक समान भाव से सबकी सेवा करता रहता है, सबसे प्रेम करता रहता है, सबका हित चाहता है, सबका कल्याण करता है, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ होता है, वह पूर्ण योगी होता है, वह परम योगी माना जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि जब ध्यान योग का अभ्यास करते करते हम सर्वत्र स्वरूप का ही दर्शन करने लगते हैं, हमें सभी जीवों में परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं, तब हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जब सबके प्रति हमें समभाव आ जाता है, सुख और दुख में हम एक समान भाव से सबके हित में, सबके कल्याण में, सबकी सेवा में लग जाते हैं।